ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अथ शिवपुराणस्य तृतीयो अध्यायः। अब हम आगे शिव पुराण का तृतीय अध्याय, तीसरा अध्याय पढ़ेंगे, समझेंगे। इसमें चंचुला का पाप से भय एवं संसार से वैराग्य इस विषय में बताया गया है। इसमें संस्कृत में श्लोक पढ़ेंगे, फिर उसके अर्थ समझेंगे। शौनक उवाच। सूत सूत महाभाग सर्वज्ञोऽसि महामते। त्वत्प्रसादात् कृतार्थोऽहं पुनः पुनः। इतिहासमिमं श्रुत्वा मनो मे तीव मोदते। अन्यामपि कथां शंभोर्वद प्रेम विवर्धिनीम्। तो शौनक जी बोले कि हे महाभाग सूत जी, सूत सूत महाभाग, सर्वज्ञोसी महामते, आप सर्वज्ञ हैं। हे महामते, तत्प्रसादात कृतार्थो अहम कृतार्थो अहम पुनः पुनः। आपके कृपा प्रसाद से मैं बारंबार पुनः पुनः कृतार्थ हुआ। कृतार्थो अहम, मैं हुआ कृतार्थ। इस इतिहास को सुनकर मेरा मन अत्यंत आनंद में निमग्न हो रहा है। इतिहासम इतिहासम इमं श्रुत्वा मनो में तीव मोदते। मेरा मन जो है इस इतिहास को जानकर अत्यंत प्रसन्न हो रहा है, मोदित हो रहा है। मोदते। अन्यामपि कथाम शंभोर्वद, बताइए। प्रेम विवर्धिनम, अतः आप भगवान शिव में प्रेम बढ़ाने वाली शिव संबंधिनी दूसरी कथा भी कहिए। नामृतम पीबताम लोके मुक्ति क्वापि सभाज्यते। शंभोः कथा सुधापानम प्रत्यक्षम मुक्तिदायकम। धन्या धन्या कथा शंभोस्त्वं धन्यो धन्य एव च। यथा कर्णन मात्रेण शिवलोकं व्रजेन्नरः। अमृत पीने वालों को लोक में कहीं मुक्ति नहीं प्राप्त होती। नामृतम पिबताम लोके, मुक्ति क्वापि सभाज्यते। अमृत पीने वालों को लोक में कहीं मुक्ति नहीं प्राप्त होती, किंतु भगवान शंकर के कथामृत का पान तो प्रत्यक्ष ही मुक्ति देने वाला है। शंभो कथा सुधा पानम, कथा सुधा का पान करने से प्रत्यक्षम मुक्तिदायकम, वह प्रत्यक्ष ही मुक्ति देने वाला है। शंभो कथा सुधा पानम, भगवान शंकर की जो कथा है, कथा सुधा, उसका पान करने से, कथामृत का पान तो प्रत्यक्ष ही मुक्ति देने वाला है। सदा शिव की जिस कथा के सुनने मात्र से मनुष्य शिवलोक प्राप्त कर लेता है, वह कथा धन्य है। और कथा का श्रवण कराने वाले आप भी धन्य हैं, धन्य हैं। धन्या धन्या कथा शंभो त्वम, आप। धन्यो धन्यो एव च। यदा कर्णम न मात्रेण शिवलोकम व्रजेन्नरः। सूत उवाच। शृणु शौनक वक्ष्यामि त्वदग्रे गुह्यमप्युत। यतस्त्वं शिव भक्तानां ग्रणिर्वेद वित्तमः। समुद्र निकटे देशे ग्रामो बाष्क कलसंज्ञकः। वसन्ति यत्र पापिष्ठा वेद धर्मो झषता जनाः। दुष्टा दुर्विषयात्मानो निर्दयवा जिह्यवृत्तयः। कृषीवला शस्त्रधराः
पर स्त्री भोगिनः खलाः ज्ञान वैराग्य सद्धर्मम न जानन्ति परम हिते कुकथा श्रवणाढ्येषु निरता पशुबद्धयः। हे शौनक सुनिए, शृणु। हे शौनक सुनिए, शृणु शौनक। मैं आपके सामने गोपनीय कथा वस्तु का भी वर्णन करूंगा, वक्ष्यामि, बताऊंगा। त्वदग्रे आपके सामने गुह्यम पुच्छ्यत, गोपनीय कथा। यतस्त्वम शिव भक्ता नाम अग्रणीर वेद वित्तम, क्योंकि आप शिव भक्तों में अग्रगण्य और वेदवत्ताओं में श्रेष्ठ हैं। समुद्र के निकटवर्ती प्रदेश में एक बाष्कल नामक ग्राम है। समुद्र निकटे देशे ग्रामो बाष्कल, बाष्कल संज्ञ कहा, जिसका संज्ञा जो है बाष्कल है। देश ग्राम है, समुद्र निकटे, समुद्र के निकट देश में ग्राम है बाष्कल संज्ञक है, जिसकी संज्ञा बाष्कल है, इस नाम के ग्राम है। जहां वैदिक धर्म से विमुख महापापी द्विज निवास करते हैं, वसंती निवास करते हैं, यत्र जहां पापिष्ठा वेद धर्मोज्झिता जना। समुद्र के निकटवर्ती प्रदेश में एक बाष्कल नामक ग्राम है, जहां वैदिक धर्म से विमुख महापापी द्विज निवास करते हैं। वे सब के सब बड़े दुष्ट हैं। दुष्टा दुर्विषयात्मानो निर्दयवा जिह्य वृत्तयः कृषिबला शस्त्रधरा पर स्त्री भोगिना खला। बड़े दुष्ट लोग रहते हैं वहां पे। वे न देवताओं पे विश्वास करते हैं, न भाग्य पर। वे सब कुटिल वृत्ति वाले हैं, किसान वृत्ति के हैं, भांति भांति के घातक अस्त्र शस्त्र रखते हैं। ज्ञान वैराग्य तथा सद्धर्म को वे बिल्कुल नहीं जानते। वे सभी पशु बुद्धि वाले हैं और सदा दूषित बातों को सुनने में संलग्न रहते हैं। ज्ञान वैराग्य सद्धर्मम न जानन्ति परम हिते कुकथा शरणाढ्येषु निरता पशु बुद्धया। पशु बुद्धि वाले हैं, पशु बुद्धया। कुकथा शरणाढ्येषु, कुकथा गलत कथा, उल्टी पुल्टी बातें, ऐसा चीज श्रवण करने में, सुनने में उनका मन लगा रहता है। अन्ये वर्णाश कोधियः स्वधर्म विमुखा खलाः कुकर्म निरता नित्यम सदा विषयिणश्चते। जहां के द्विज ऐसे हो, वहां के अन्य वर्णों के विषय में क्या कहा जाए। जब पंडित ही ऐसे हैं, ज्ञानी लोग ही ऐसे हैं, वही जब उल्टे पुल्टे काम कर रहे हैं, तो बाकी लोगों के बारे में क्या कहा जाए। वो समाज ही वैसा है। अन्य वर्णों के लोग भी उन्हीं की भांति कुत्सित विचार रखने वाले स्वधर्म विमुख एवं खल हैं। वे सदा कुकर्म में लगे रहते हैं और नित्य विषय भोगों में डूबे रहते हैं। स्त्रियः सर्वाश्च कुटिलाः, स्त्रियः सर्वाश्च कुटिलाः स्वैरिण्य पापलालसाः कुधियो व्यभिचारिण्यः सद्वृत्ताचार वर्जिताः। वहां की सब स्त्रियां भी कुटिल स्वभाव की हैं, स्वेच्छाचारिणी हैं, कुत्सित विचार वाली हैं। वे सद्व्यवहार और सदाचार से सर्वदा शून्य है, ऐसा वो गांव है। एवं कुजन संवासे ग्रामे बाष्कल संगीते तत्रेको बिंदुगो नाम विप्र आसीन महाधमः। तो कुजनों के, गलत लोगों के निवास स्थान उस बाष्कल नामक ग्राम में, बाष्कल संगीते ग्रामे कुजन संवासे, कुजनों के निवास स्थान उस बाष्कल नामक ग्राम में, तत्रे को, वहां पे बिंदुगो नाम विप्र, वहां पे बिंदुगो नामक नामधारी ब्राह्मण रहता था। आसिन महाधम, महाअधमी, बहुत बड़ा अधमी था वो। स दुरात्मा महापापी सुदारोपी कुमार्गः वैश्यापतिर्भू वाथ कामाकुलित मानसः। स दुरात्मा महापापी, वो दुरात्मा था, महापापी था, कुमार्ग पे चलता था। स्वपत्नी चंचुलाम नाम हित्वा नित्य सुधर्मिणाम, उसकी पत्नी का नाम चंचुला था। स्वपत्नी, उसकी जो पत्नी थी उसका नाम था चंचुला। स्वपत्नी चंचुला नाम हित्वा नित्यम सुधर्मिणाम, और वह सदा उत्तम धर्म के पालन में
लगी रहती थी। नित्यम सुधर्मिण्याम, धर्मिणीम, सुधर्मिणीम थी वो। रेमे स विश्य दुष्ट स्मरण बाणा प्रपीड़ित। तो भी वह जो ब्राह्मण था वो उल्टे पुल्टे काम करता था। एवं कालो व्यतीताय महासंतस्य कुकर्मिणः सा स्वधर्म यात क्लेशा स्मरातार्पी च चंचुलाः। इस तरह उल्टे पुल्टे काम में लगे हुए उस ब्राह्मण ने बिंदु के बहुत वर्ष व्यतीत हो गए। एवं कालो व्यतीताय महान तस्य कर्मिणा, कुकर्म करता करता उसके बहुत साल बीत गए। और सा स्वधर्म भयात क्लेशा स्मरार्तापि च चंचुला। उसकी जो पत्नी थी चंचुला, वो हमेशा जो है धर्म का पालन करती रही। अथ तस्यांगना सापि प्ररूढ़न नव यौवना अविश्य समरावेशा स्वधर्मादीर राम। पर वो पति से परेशान होके वो भी जो है गलत मार्ग पे चल पड़ी। जारेण संगता रात्रौ रेमे पापेन गुप्ततः पतिम दृष्टिम वांछयित्वा भ्रष्ट सत्वा कुमार्गगा। और जारेण संगता रात्रो रेमे पापेन गुप्ततः, तो वो भी जो है इधर उधर जो घूमने लगी। कदाचिताम दुराचाराम स्वपत्नीम चांचुला मुने। जारेण संगताम रात्रौ ददर्श स्मर विह्यलाम दृष्ट्वाम ताम दूषिताम पत्नीम कुकर्मा कुकर्म सक्त मानसाम जारेण संगताम रात्रौ क्रोधात् दुद्राववेगतः तमागतं ग्रहे दृष्टाम अज्ञाय बिन्दुगम खलः पलायितो द्रुतं जारो वेगतश्छद्मवान् स वै अथ स बिन्दगा पत्नीं गृहीत्वा सुदुराशयः मुष्टिबन्धेन सन्तर्ज्य पुनः पुनरताडयत। सा नारी ताडिता भर्ता चञ्चुला स्वैरिणी खला कूपिता निर्भया प्राह स्वपतिम बिन्दुगम खलम। तो जो है वो भी उसको जो है पिटाई उटाई किया पत्नी को। चंचुलो वाच, तो चंचुला बोली, भवान प्रतिदिनम कामम रमते शयाकुधि माम विहाय स पत्नीं च युतिम प्रतिसेविनाम। रूपवत्याः सुवत्याश्च कामाकुल कुलित चेतसः विना पति विहारम स्यात् का गति में भवान वदेत्। अहम महारूपवती नवयौवन विह्वला कथम सहे काम दुखम स तौ संगम विनार्तधी। सूत उवाच, तो भी जो है अपनी दुख जो है अपने पति को बताई कि ऐसा सा अब क्यों करते हैं, गलत मार्ग पे क्यों चलते हैं, वगैरह वगैरह। इत्युक्तः, ऐसा कह के, इत्युक्तः स तया मूर्खो मूढ़ मूढ़धि ब्राह्मणो धमः प्रोवाच बिन्दुगः पापी स्वधर्म विमुख खलः। उस स्त्री के इस प्रकार कहने पर वह मूढ़ बुद्धि मूर्ख ब्राह्मण धम स्वधर्म विमुख दुष्ट पापी बिंदु कहने लगा। बिंदु उवाच, सत्यमे तत्त्वयोक्तं हि काम अव्याकुल चेतसा हितं वक्ष्यामि तस्मात् शृणु कान्ते भयं त्यज जारर्विहर नित्यं त्वं चेतसा निर्भयेन वै धनमाकर्षतेभ्यो हि दत्त्वा तेभ्यः परारतिं तद्धनं देहि सर्वं मे एष्या संसक्त चेतसः महत्स्वार्थं भवेन्नूनं तवापि च ममापि च। सूत उवाच, तो जो है वो अपनी पत्नी को कुछ समझाया। उसके बाद में जो सूत बोलते हैं कि इति भृत्र वचः श्रुत्वा चंचुला तद्दधुश्चित्सा तथेति भर्तृवचनं प्रति जग्राह हृष्टधिः कृत्वैवं समयं तौ वै दम्पती दुष्टमानसौ कुकर्म निरतौ जातो निर्भयेन कुचेतसा
एवं तयोस्तु दंपत्यो दुराचार प्रवृत्तयो महान कालो व्यतीत्याय निष्फला मूढ़चेतसो अथा विप्रा सकुमतिर्बिन्दुगो वृषलीपतिः कालेन निधनं प्राप्तो जगाम नरकं खलः भुक्त्वा नरक दुःखानि बह्वहानि सम्मूढधि विन्ध्ये भवत्पिशाचो हि गिरो पापी भयंकरः। तो फिर ये सब उल्टे पुल्टे काम करने के बाद में जो है वो जो जो उसका जो पति था वो जो है मृत्यु को प्राप्त हुआ। अथा विप्रा सकुमतिर बिंदुगो वृषलीपति कालेन निधनम प्राप्तो, समय आने पे निधन हो गया, निधन को प्राप्त हुआ। जगाम नरकम खला, और उसके बाद में नरक को जा पड़ा, मृत्यु के पश्चात नरक में जा पड़ा। भुक्त्वा नरक दुखानी बहनानी बहहानि समूढ़धि, तो नरक के दुख को भुक्त्वा भोग करके बह व हानि समूढ़धि बिंध्य अभवत पिशाचो ही गिरो पापी भयंकर, और कहाँ जा पे बैठा हुआ, तो पिशाच बन के विंध्य पर्वत पर जाके बैठ गया। भगवान उसको जो है नरक में डाल दिए, पिशाच बन गया वो, और जाके जो है विंध्य पर्वत, वही स्थान मिला। मृते भर्तरि तस्मिन् वे दुराचारे थ बिंदुगे उवास स्वगृहे पुत्रे शर कालां विमूढ़धि। इधर उस दुराचारी पति बिंदु के मरे जाने पर वह मूढ़ हृदया चंचुला बहुत समय तक पुत्रों के साथ अपने घर में ही रही। एवं विहरती जारेह सा नारी चंचुला हुआ आसीत कामरता प्रीता किंचित दुक्रांत यौवना। अभी समय आने के बाद में उस स्त्री को, उसकी जो पत्नी थी, उसका भी बुढ़ापा आया। एकता दैव योगेन संप्राप्ते पुण्य पर्वणि सा नारी बंधुभिः सार्धं गोकर्णं क्षेत्र माययौ प्रसंगात् स तदा गत्वा कस्मिंश्चित् तीर्थपाथसि सस्नो सामन्यतो यत्र तत्र बभ्राम बंधुभिः। तो एक दिन देव योग से, एकदा दैव योगेन संप्राप्ते, प्राप्त हुआ क्या, पुण्य पर्वणि, पुण्य पर्व आने के पर देव योग से वह सा नारी बंधु भी सार्धम गोकर्णम क्षेत्र माययो, गोकर्ण क्षेत्र में वह आ गई। किसके साथ, बंधु भी। प्रसंगात सा तदागत्वा कस्मिश्चित तीर्थपाथसी सस्नो सामन्यतो यत्र तत्र बभ्राम बंधु भी। ठीक है, तो तीर्थ यात्रियों के संग से उसने भी उस समय जाकर किसी तीर्थ स्थान में जल लेके स्नान किया। फिर वह साधारणतया मेला देखने की दृष्टि से बंधुजनों के साथ यत्र तत्र घूमने लगी। किसी देव मंदिर में उसने एक दैवज्ञ ब्राह्मण के मुख से भगवान शिव की परम पवित्र एवं मंगलकारिणी उत्तम पौराणिक कथा सुनी। देवालयेत कस्मिंश्चित् दैवज्ञ मुखतः शुभाम सुश्राव सत्कथाम शंभो पुण्याम पौराणिकीं च सा। तो किसी ब्राह्मण के कस्मित चिद दैवज्ञ मुखतः शुभाम सुश्राव सत्कथाम शंभो, सत्कथाम शंभो, शिव जी का सुश्राव सुना, पुण्याम पौराणिकीं च सा, कथावाचक ब्राह्मण कह रहे थे क्या, पौराणिक ब्राह्मण के मुख से यह वैराग्य बढ़ाने वाली कथा सुनकर चंचुला भय से व्याकुल हो वहां कांपने लगी, क्योंकि गलत कार्य करने का क्या परिणाम होता है वो कथावाचक समझा रहे थे। योषिताम जार सक्तानाम नरके यम किंकिरा संतप्त लोह परिधम क्षिपन्ति स्मर मंदिरे इति पौराणिके नोक्ताम श्रुत्वा वैराग्य वर्धिनीम कथामासीद भयोद्विग्ना चकंपे तत्र सा च वै। कथा समाप्तौ सा नारी निर्गतेषु जनेषु च भीतारहसीत प्रवाहम भीतारहसी तम प्राह शैवम संवाचकम द्विजम। जब कथा समाप्त हुई और लोग वहां से बाहर चले गए, कथा समाप्तौ सा नारी निर्गतेषु जनेषु च, तब वह भयभीत नारी एकांत में शिव पुराण की कथा बांचने वाले उन ब्राह्मण से कहने लगी। क्या कहेगी कि भाई मैंने जीवन में गलती किया, मेरे पति तो ऐसे ही थे, अब बताइए कि मैं क्या करूं, किस प्रकार मैं क्या करूं कि मुझे वो दुख नहीं भुगतने पड़े जिसके बारे में आपने बताया था कि गलत कार्य करने से
दुख भुगतने पड़ते हैं। तो फिर पंडित जी क्या बताते हैं, सुनिए उसके बारे में। चंचुला उवाच ब्रह्मन् त्वं शृणव सद्वृत्तं जानत्या स्वधर्मकम् श्रुत्वा मामुद्धर स्वामिन् कृपां कृत्वा तुलामपि। तो ब्राह्मण, चंचुला जो थी, उनकी जो नारी थी पंडित की, वो उस ब्राह्मण से जो कथा सुना रहे थे कि क्या क्या तकलीफें होती हैं गलत इंसान को, जब सुना रहे थे और वो भयभीत हो गई वो सुन के, तो उन्होंने ये पूछा और बोला कि हे ब्राह्मण, हे ब्राह्मण महादेव, ब्राह्मण महाराज, मैं अपने धर्म को नहीं जानती थी, इसलिए मेरे से बहुत गलतियां हो गई, और इसे सुनकर मेरे ऊपर अनुपम कृपा करके आप मेरा उद्धार कीजिए। मैंने मूढ़ बुद्धि के कारण घोर पाप किया है और अपनी जवानी जो है गलत काम में बिताई है। आज वैराग्य रस से उत्प्रोत आपके इस प्रवचन को सुनकर मुझे बड़ा डर लग रहा है, मैं कांप गई हूं और मुझे संसार से वैराग्य हो गया है। हाँ, मैं इतनी पापनी हूं, मुझे धिक्कार है, मैं निंदा के योग्य हूं। मैं गलत, मेरे मन में जो है दुख हो रहा है क्योंकि मैं धर्म से विमुख हो गई। चरितम सुलबणम पापम मया मूढ़ धिया प्रभो नीतम पौंशल यतः सर्वम यौवनम मद नांधया श्रुत्वेदम वचनम तेद्य वैराग्यर स्र वैराग्य सजृंभितम जाता महाभयासाहम स कंपात वियोगिका धिंग मामूढ़मियं पापं पापां काम मोहित चेतसम निंद्याम दुर्विषया सक्तां विमुखिम ही स्वधर्मतः। फिर बोलती हैं, यदल्पस्य सुखस्यार्थे स्वकार्यस्य विनाशिनम् महापापं कृतं घोरं जानत्या तिक कष्टदम्। थोड़े से सुख के लिए अपने हित का नाश करने वाले तथा भयंकर कष्ट देने वाले घोर पाप मैंने अनजाने में ही कर डाले। अब बुढ़ापे में जो है उनको बुद्धि आ रही है कि जवानी में मैंने गलती कर दी। या श्यामी दुर्गति काम काम घोराम हा कष्ट दायिनीम को ज्ञो यासति माम तत्र कुमार्गरत मानसाम। हाय, न जाने किस किस घोर कष्टदायक दुर्गति में मुझे पड़ना पड़ेगा, और वो कौन बुद्धिमान पुरुष कुमार्ग में जाने वाली मुझ पापनी का साथ देगा। मृत्यु काल में उन भयंकर यमदूतों को मैं कैसे देखूंगी जब वे बलपूर्वक मेरे गले में फंदे डालकर मुझे बांधेंगे और मुझे प्रकार प्रकार की पीड़ा देंगे। यास्यामि दुर्गतिम काम काम घोराम हा कष्टदायिनीम को ज्ञो यास्यति माम तत्र कुमार्ग रतमानसाम मरणे यम दूतांस्तान कथम द्रक्ष्ये भयंकरान कथम पाशैर्बलात् कंठे बध्यमाना धृतिम लभे कथम सहिष्ये नरके खंडशो देह कृंतनम यातनाम तत्र महतिम दुखदाम च विशेषतः। फिर बोलती हैं कि दुख और शोक से ग्रस्त होकर मैं दिन में सहज इंद्रिय व्यापार और रात्रि में नींद कैसे प्राप्त कर सकी, हाय मैं मारी गई। और इस प्रकार की वो बातें कहने लगी। दिवा चेष्टा में इंद्रियाणाम कथम प्राप्स्यामि शोचति रात्रौ कथम लभिष्येहम निद्राम दुख परिप्लुता। हा हतास्मि च दग्धास्मि विदीर्ण हृदयास्मि च सथा सर्वथाहं विनिष्टास्मि पापिनी सर्वथाप्यहम्। हा विधे माम महापापे दत्वा दुस्से मुषिं हठात् अपैति यत् स्वधर्माद्वै सर्वसौख्य करादहो। हा हा विधाता, मुझ पापनी को आपने हठात ऐसी दुर्बुद्धि क्यों दे दी जो सभी प्रकार का सुख देने वाले स्वधर्म से दूर कर देती है। हे द्विज शूल से विदा हुआ व्यक्ति ऊंचे पर्वत शिखर से गिरने पर जैसा घोर कष्ट पाता है, उससे भी करोड़ गुना कष्ट मुझे है। सैकड़ों अश्वमेध यज्ञ करके अथवा सैकड़ों वर्षों तक गंगा स्नान करने पर भी मेरे घोर पापों की शुद्धि संभव नहीं दिखती। मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं और किसका आश्रय लूं, मुझ नरकगामिनी की इस संसार में कौन रक्षा करेगा। हे ब्राह्मण, आप ही मेरे गुरु हैं, आप ही मेरे माता और आप ही पिता हैं, आपकी शरण में आई हूं, आप मुझे दीन अबला का
उद्धार कीजिए। शूलप्रोतस्य शैलाग्रात् पतत्तुङ्गोद्विज यः दुःखं देहिनो घोरं तस्मात् कोटिगुणं ममम्। अश्वमेघशतं कृत्वा गंगां स्नात्वा शतं समाः न शुद्धिर्जायते प्रायो मत्पापस्य गरीयसः। किं करोमि क्व गच्छामि कं वा शरणमाश्रये कस्त्रायते मां लोकस्मिन् पतन्तीं नरकार्णवे। त्वमेव मे गुरुर्ब्रह्मास्त्वं माता त्वं पितासि च उद्धर उद्धरोद्धर माम दीनां त्वामेण शरणं गताम। सूत उवाच, सूत जी बोले, है शौनक, इस प्रकार खेद और वैराग्य से युक्त हुई चंचुला उस ब्राह्मण के चरणों में गिर पड़ी। तब उन बुद्धिमान ब्राह्मण ने कृपा पूर्वक उसे उठाकर इस प्रकार कहा। इति संजात निर्वेदाम पतिताम चरणद्वये उत्थाप्य कृपयाधीमान बभाषे ब्राह्मण स ही। इति श्री स्कांदे महापुराणे शिव पुराण महात्म्ये चंचुला वैराग्य वर्णनम नाम तृतीयो अध्याय। तो इस प्रकार तृतीय अध्याय जो है वह समाप्त हुआ। चतुर्थ अध्याय में आगे समझेंगे कि चंचुला के साथ क्या हुआ। हरि ओम। ओम नमः शिवाय।